हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ शाह और मैं एक पेशे से मेंटल हेल्थ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ विमेंस हॉस्पिटल नेहरू नगर दिल्ली में। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है आप तक कुछ मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन पहुँचाना जो कि आपको इस लॉकडाउन के समय में हेल्प कर सकती है। अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ की, तो अगर हम जर्मनी देश का एक एग्जांपल लें तो जो उनकी कोरोना को ट्रीटमेंट देने वाली टीम है उसमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का भी इन्वॉल्वमेंट है। ये आप चीज़ इंटरनेट पर जाकर देख सकते हैं। अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ की, तो मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी होने से हमारा इम्यून सिस्टम एक फिट रहेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अभी इस समय जो कोरोना वायरस का मॉर्टेलिटी रेट है वो कोई 3.4% है। मॉर्टेलिटी रेट मतलब कि एक बीमारी होने पर उससे किसी शख्स के मरने के कितने ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि अगर 100 लोगों को ये बीमारी होती है तो उसमें से कोई 3.4 लोगों की डेथ होगी। अगर मैं मेंटल हेल्थ की बात करूं तो अगर मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है तो आपको कई परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख का कम लगना, नींद में परेशानी होना, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, शरीर में पेन की दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए मेंटल हेल्थ काफ़ी हद तक हमें फिज़िकली भी अफेक्ट करती है, तो इसीलिए हमारा मेंटली फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ जो हम अपने आप को मेंटली फिट रखने के लिए कर सकते हैं वो है स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन मतलब डेली हमको 6 to 8 आवर्स का जो अपना स्लीप टाइमिंग है वो हमको मेंटेन रखना है, और हमको जो अपना स्लीप टाइमिंग है वो फिक्स रखना है। यानी कि जिस समय पर सोना है और जिस समय पर हमको बेड को छोड़ देना है वो समय हमको फिक्स रखना है। हमको पूरी ये कोशिश करनी है कि ये इस समय लॉकडाउन का समय ज़रूर चल रहा है, लेकिन जो हमारा लॉकडाउन से पहले का टाइमिंग था सोने का वो मेंटेन रहे। इसके अलावा ज़्यादा देर तक सोना या फिर रात में काफ़ी देर तक जागना, इस चीज़ को भी अवॉइड करें। कोशिश करें कि आफ्टरनून में भी स्लीप आप कम से कम लें, क्योंकि इसकी वजह से आपका फिर स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। इस समय फ़िलहाल मौसम भी ऐसा चल रहा है कि आफ्टरनून में हम लोग काफ़ी ड्राउजी फील करते हैं, हम लोगों को काफ़ी आलस आता है। तो इस केस में हम अपने रूम में लाइटिंग थोड़ी बढ़ा सकते हैं, तेज़ आवाज़ में थोड़ा गाने सुन सकते हैं या फिर टीवी देख सकते हैं। तो इससे कुछ समय तक हम करेंगे तो हमको आफ्टरनून में स्लीप आने में थोड़ी रुकावट होगी। इसके अलावा हम अच्छी नींद के लिए सोने जाने से पहले थोड़ा हल्का खाना खाएं, तो इससे हमको नींद लेने में हेल्प मिलेगी। भारी खाने को ज़रा अवॉइड करें। अब मान लीजिए अब बात आती है कि आपको नींद लेने में परेशानी हो रही है, तो उस समय पर हम क्या करें। रात को कभी भी सोने से पहले हमको दिमाग में ज़्यादा विचारों को नहीं लाना है। उस समय पर हमें कोशिश करनी है कि हमारे दिमाग में ज़्यादा विचार ना आए। इसके अलावा हमारे रूम का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रहे, आसपास में कोई शोर की आवाज़ ना आए और लाइट भी थोड़ी कम रहे। ये चीज़ हमको नींद लाने में हेल्प कर सकती है। रिलैक्सेशन म्यूज़िक की हेल्प ले सकते हैं, हम रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे कि डीप ब्रीदिंग है, विजुअल इमेजिनरी है। इसके अलावा गूगल प्ले पर रिलैक्सेशन के लिए काफ़ी ऐप्स अवेलेबल हैं, तो उसको हम गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं और रिलैक्सेशन के ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो रिलैक्सेशन म्यूज़िक होगा उसको हम ईयरफोन के थ्रू करीबन 5 से 10 मिनट तक उस पर फोकस करें, तो उससे हमको हेल्प हो सकती है। इसके अलावा भी कभी सोने में प्रॉब्लम आती है तो हम क्या कर सकते हैं कि लाइट को थोड़ा कम करने के बाद में कुछ समय तक हम उसमें वॉक कर सकते हैं या बैठ सकते हैं या किसी बुक को रीड कर सकते हैं, और जैसे ही हमको थोड़ा सा नींद महसूस होने लग जाए वापस हम जाकर बेड पे सोने की कोशिश कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कभी ऐसा भी हो सकता है कि पूरी रात आपको कभी नींद नहीं आ पाई है, तो ऐसा ना करें कि फिर उस नींद को पूरा करने के लिए आप दिन में सोने लगें। नहीं, ऐसा नहीं करें। आपको वापस फिर नाइट के टाइम पर ही सोने की कोशिश करनी है। आपको अगर पूरे दिन में अगर थोड़ा ड्राउजी फील कर रहे हैं तो उसको टॉलरेट कर लीजिए, लेकिन सोना हमको रात में ही है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप रात को जब सोने जा रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन को या फिर जो लैपटॉप है उसको करीबन आधा या 1 घंटे पहले ही, सोने जाने से पहले इन एक्टिविटीज़ को आप बंद कर दें। इससे क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन में जो केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि हमारी स्लीप साइकिल को मेंटेन करते हैं वो डिस्टर्ब होती है। और क्या होता है कि जब इन स्क्रीन्स की लाइट्स हमारी आंखों पर पड़ती है तो इससे हमारे ब्रेन को फील होता है कि अभी भी दिन का समय है, तो इस वजह से नींद आने में दिक्कत आती है। अपनी सुविधा के अनुसार एक शेड्यूल को बनाइए, उसमें अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ों को ऐड कीजिए
और फिर उसको फॉलो करना है हमको। पर्पसफुल एक्टिविटीज़ में एंगेज होना है, जिससे कि हमारा अनवांटेड थॉट्स और स्ट्रेस से हमारा माइंड डाइवर्ट होगा। इसके अलावा हम अपने शेड्यूल में कुछ समय दे सकते हैं अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने डेली शेड्यूल में आप जो पहले समय नहीं दे पाते थे, कुछ टॉपिक्स बच जाते थे, तो उनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं तो आप अपनी कुछ स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए अभी समय दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लैंग्वेज हो गया, मार्केटिंग स्किल्स हो गया, शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए इस कुछ समय अपने शेड्यूल में दीजिए। इसके अलावा हम अपने शेड्यूल में एक्सरसाइजेस को, रिलैक्सेशन को ऐड कर सकते हैं। इस समय पर ये एक्टिविटीज़ बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेंगी स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए, और फैमिली टाइम भी हमको देना ज़रूरी है। हम अपने कुछ थॉट्स अपने पेरेंट्स के साथ में या अपनी फैमिली के साथ में शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है तो हम उनकी बातों को सुन सकते हैं। होम मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, जैसे कि अपने रूम की हाइजीन को मैनेज करना, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी जिससे आपकी मदर की या फिर आपकी वाइफ की हेल्प हो सके, तो इन एक्टिविटीज़ को आप कर सकते हैं। इससे रिलेशंस में थोड़ी पॉजिटिविटी भी बढ़ती है। ज़्यादा समय के लिए मोबाइल या इंटरनेट पे रहना अवॉइड करें, क्योंकि इसकी वजह से एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ सकती है। कि अपने डेली रूटीन में थोड़े चेंजेस लाते रहें। फॉर एग्जांपल के लिए कभी कोई नॉवल रीडिंग हो गया है, या ड्राइंग है, या फिर कोई गेम्स है, या फिर कोई भी एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी। अपना जो मील का टाइम है, खाना खाने का टाइम है, उसको भी फिक्स रखें। पहले तो कभी भी दिन की शुरुआत हो या दिन का अंत हो, तो उसको एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ में शुरुआत करें और एंड करें। इससे आपको पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिविटी मिलेगी। एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशंस जिससे कि हमको स्ट्रेस होती है इस समय पर, या फिर एंजाइटी होती है, तो उस सोर्स को लंबे समय तक ना देखें। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात कर लें अगर इस समय पर न्यूज़ चैनल्स की, तो एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ़ कोरोना पॉजिटिव केसेस कितने हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं तो हर समय एक ह्यूमन का जो बॉडी है वो किसी ना किसी वायरस के साथ में जो इम्यून सिस्टम है वो फाइट कर ही रहा होता है। कोरोना की हम बात करें तो कोरोना क्योंकि एक नया वायरस है और अभी इसका इलाज नहीं है, तो ये एक बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोरोना को थोड़ा लाइटली ले लें। यहाँ पर बस हमको सिर्फ इतना करना है कि कोई भी ऐसा सोर्स जैसे कि मोबाइल या फिर टेलीविज़न है जिसकी इन्फॉर्मेशन से हमारी स्ट्रेस बढ़ती है, तो उसको ज़्यादा समय तक ना देखें, उसको अवॉइड करें। लास्ट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि हमको इस लॉकडाउन के समय में कुछ पॉजिटिव्स भी देखना है। फॉर एग्जांपल के लिए जो अभी हमारा टाइम है, हम आखिर इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक पर्सन को हेल्दी रहने के लिए उसकी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी उतना ही ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।